हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले इंडिजन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कमेंट्स में इस कंपनी को लेके क्वेरी आई थी, इसलिए मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने भी इस पे कमेंट किया था इस कंपनी को लेके, तो सॉरी नाम थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंपनी को लेकर। लाइफ साइंस से रिलेटेड कंपनी है जो कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक कंपनी साबित हो सकती है। ठीक है, कैसे फ्यूचरिस्टिक कंपनी है ये भी मैं कवर करने वाला हूँ। हाल फिलहाल में जो है कंपनी जो है मार्केट में आई है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर अपन देखें एनएससी में, तो कितना 17 मई से, ठीक है, तब से लेके अभी तक 1% का जंप है। लेकिन जिन्होंने नीचे से बाय किया है इस लेवल से यहाँ तक इनको 20% के करीब जो है रिटर्न मिल गया था। फिर थोड़ा सा शेयर नीचे आया, करंटली अभी अपने हाई से 9% गिरा हुआ है। ओके, लेकिन अपन जो है ऐसी कंपनी हाल फिलहाल में आई है, तो अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपन को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती, इसी बारे में अपन बात करने वाले, क्योंकि कंपनी का काम जो है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का काम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो, ठीक है, इसका कि बहुत भयंकर ही वो रिटर्न दे दे। ठीक है, तो बहुत चीज़ें भी हो सकती है कंपनी में, फंडामेंटल्स वगैरह भी, तो अपन वो भी डिस्कस करने वाले। फंडामेंटल में बस मुझे एक तो दिक्कत लगी है कहीं ना कहीं, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा पूरा, तो जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आधी वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, कुछ चीज़ें मतलब जो है क्लियर समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको जो वर्ड कहा कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कंपनी का जो काम है वो फ्यूचरिस्टिक है। कैसे? यहाँ पे अगर अपन देखें, इट इज़ अ डिजिटल फर्स्ट लाइफ साइंस कमर्शियलाइजेशन कंपनी। इट हेल्प्स फार्मास्यूटिकल, emerging biotech and medical devices company develop products, get them to the market। ठीक है, प्रोडक्ट जो कंपनी है, ठीक है, छोटी छोटी जो कंपनी है, बायो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, एमर्जिंग बायोटेक, अच्छी जो कंपनीज है वो जो प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि ह्यूमन लाइफ को एक अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, जो कि कोई ना कोई रीजंस होगा, किसी के घुटने में पेन है, ठीक है, किसी के नेक में पेन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन बॉडी के, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड जो कंपनी कर रही है। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो जो कंपनी को जो अपलिफ्ट करने का काम कौन कर रहा है? इंडिजन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको मे भी समझ में आ गई होगी। और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलते कंपनी का, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ लिख के रखा अपने बारे में। बेसिकली सेम चीज़ ये यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी का, यहाँ व्हाट वी डू, तो वी हेल्प बायोफार्मास्यूटिकल, emerging biotech and medical device companies developing product to get them to the market and grow their impact through the life cycle in more effective and efficient and modern way। ठीक है, तो जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती है उनके डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको क्योर करने के लिए, उस चीज़ को टाटा बाय बाय करने के लिए कंपनी जो है ऐसी कंपनीज को जो इस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है उनको अपलिफ्ट करना चाहती है। अब अपलिफ्ट करेगी तो वही है कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के थ्रू ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचरिस्टिक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ होगी ना, वो जो आपको कोई भी कहीं भी जाओगे, आप फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट देखोगे, वहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये ठहरा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड समस्या, सबके बॉडी में है अभी, भगवान ना करे आपके घर में किसी के कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन अब वही है कि हर किसी के बॉडी में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। ठीक है, एज बढ़ता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बना रही है उनको अपलिफ्ट कर रही है। ठीक है, एक होता है ना, एक फनल होता है, एक फनल में उनको डाल रही है। ठीक है, अभी कोई पहला लेवल का कोई पहला प्रोडक्ट लिया, फिर उसी टाइप के रिलेटेड जो है दूसरा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, फिर तीसरा, तो ऐसे टाइप में जो है फनल में ले रही है, तो तो कंपनी को इस चीज़ से जो है फ़ायदा मिल रहा है। ओके, बेसिकली कंपनी का अगर अपन रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो एंटरप्राइजेस कमर्शियल सॉल्यूशन से 59%, ओमनी चैनल एक्टिवेशन से 12.5% एंड एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन से 24.5%। तो इस टाइप का जो कंपनी का काम चल रहा है। साथ ही साथ अगर अपन जियोग्राफिकली देखें कंपनी का काम कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में 68.5%, तो बाहर के काम ज़्यादा है कंपनी का। ओके, बाहर की कंपनी। साथ ही साथ यूरोप में अगर अपन देखें, यूरोपियन कंट्रीज में 27.5%, वहाँ भी काम है कंपनी का। इंडिया में जो है 1.5% है, अदर्स में देखा तो 2.5% आपको काम देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स अगर अपन देखें तो इट हैड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप विद द 20 लार्जेस्ट बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज विद द इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2023। और यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी हैड 65
एक्टिव क्लाइंट एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023। तो कंपनी का काम देखिए बेसिकली सही है, ठीक है, वो फ्यूचरिस्टिक काम है। डेफिनेटली अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने उसको फ्यूचरिस्टिक क्यों कहा था। आगे फंडामेंटल्स की तरफ अगर अपन बढ़े, मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, ठीक है, स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ कंपनी जा रही है, थोड़ा सा मार्केट कैप बड़ा हो रहा है, तो मतलब कंपनी में जो ऐसे उछाल आता है ना स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में, ऐसे शेयर कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, बहुत जोर से नीचे आता है, तो ये चीज़ कम होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट साइज बड़ा होता है, रिटर्न का थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वही है कि शेयर में स्टेबिलिटी आ जाती है, एक ये चीज़ हो गई। स्टॉक के पी की बात करें तो 40 का पी है। वहीं अगर अपन डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी और आरओई कंपनी का अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, 29% का आरओसी है, 26.9% का आरओई है। इंडस्ट्री पी के बराबर ही है बिल्कुल स्टॉक, अभी वहाँ पे 40.2, यहाँ पे 40.2 देखने को मिल गया। नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नंबर्स से पहले एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का 88.5% CAGR ग्रोथ है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर में, मतलब बहुत तगड़ा CAGR है कंपनी का, 88.5% ह्यूज होता है। और कंपनी एज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिकॉर्ड अगर अपन देखें 3 साल में 29.2%, जो कि भी एक अच्छा रिकॉर्ड होता है। ओके, नंबर्स अगर अपन देखें कंपनी के तो भैया ईयरली बेसिस पे देखते हैं, 2019 से नंबर्स अगर अपन देखें तो 553, 643, 966, ठीक है, 1665 करोड़, 2306 करोड़। इस साल जो कंपनी की सेल्स है 2590 करोड़। तो कंपनी की सेल्स जो कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी आपको जहाँ पे कंपनी की सेल्स गिरी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का काम आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, 20% है। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करते तो यहाँ पे नेगेटिव था, 149 करोड़, 163 करोड़, 266 करोड़। इस साल 337 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो कंटिन्यूसली आपको हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। ओके, और यहाँ भी अगर अपन देखें कंपनी की सेल्स ग्रोथ 3 साल में 39%, 5 साल में अगर अपन देखें 36% है। और वही प्रॉफिट ग्रोथ देखें 5 साल में 88% का, और डेफिनेटली 3 साल में 32% का आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, पॉजिटिविटी आपको बैलेंस शीट में भी मिलने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में तो रिजर्व्स 1385 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स 490 करोड़। तो कंपनी के रिजर्व ज़्यादा है, बोरिंग्स कम है, ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ हो गया, ठीक है। तो इन फ्यूचर में कंपनी धीरे धीरे अपने रिजर्व्स भी रिजर्व्स बढ़ाती रहेगी और बोरिंग्स जो है कम करती रहेगी, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। साथ ही साथ कंपनी के करंट फिक्स एसेट्स देखें तो 646 करोड़ के हैं। ओके, आगे देखते हैं। सो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये लगी कि इस कंपनी में प्रमोटर्स नहीं है, ठीक है, प्रमोटर्स इस कंपनी में नहीं है, जो कि सबसे बड़ी एक कंसर्न वाली बात है। प्रमोटर्स होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली देखें तो शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद मिलती है प्रमोटर्स की वजह से, ठीक है, प्रमोटर्स कंपनी में भरोसा दिखाते हैं तो डेफिनेटली लोग बाय करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी में। इसमें प्रमोटर्स ही नहीं है सबसे बड़ा कंसर्न, तो मुझे इसमें ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है 2 लाख के ऊपर है, और पब्लिक के पास 92.38% शेयर्स है, और यहाँ पे अगर अपन देखें फॉरेन वालों के पास 3.79%, डोमेस्टिक वालों के पास 3.84%। तो डेफिनेटली फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले भरोसा करें, क्योंकि कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डर नहीं है, लेकिन कंपनी का काम जो हो गया ना वो फ्यूचरिस्टिक हो गया, ठीक है, इसीलिए फॉरेन वाले भी हैं, डोमेस्टिक वाले भी है। कंपनी के हर साल नंबर भी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, और कंपनी का भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम चल रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एक क्रूशियल चीज़ है अभी ह्यूमन लाइफ में। धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अभी AI वगैरह का भी ज़माना तो आ ही चुका है, और AI के यूज़ से भी बहुत चीज़ें बहुत हेल्प हो रही है, ठीक है। बहुत सारे कैंसर वगैरह भी लोगों के अंदर है या नहीं ये भी पता चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AI, तो ठीक है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है कंपनी बना रही है, इसलिए कंपनी का काम तो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, मेन कंसर्न यही है कि प्रमोटर्स कंपनी के नहीं है। ओके, तो गाइस अगर मैं इन वर्डिक्ट बात करूँ, इन कंक्लूजन बात करूँ अगर आपसे, तो कंपनी जो है अब बस इसमें एक ही दिक्कत है कंपनी में कि प्रमोटर जो है कंपनी के नहीं है। अगर प्रमोटर होते इस कंपनी में तो डेफिनेटली मैं आपको आँख बंद करके कहता है कि इस कंपनी के साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जाना, ठीक है, कि 4 से 5 साल के लिए जा सकते हैं, ठीक है, इस कंपनी के साथ। लेकिन प्रमोटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो काम है वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए बिल्कुल कॉम्पेटिबल काम कंपनी का बैठ रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट काम बैठ रहा है। अगर जाना चाहते हैं तो हाँ जा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा अंधे तरीके से तो मत ही जाना, ठीक है, प्रॉपर अपने पोर्टफोलियो में जो है अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन रखना, ठीक है। एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होगा ना तो वही जाके एक अच्छा जो है स्टॉक मार्केट का अपन वो कह सकते हैं कि भैया कि हाँ मेरे
एक पोर्टफोलियो बना के रखा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है प्रॉपर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी कंपनीज होनी चाहिए, छोटी कंपनीज भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी का काम जो है फ्यूचर के लिए अच्छा है, जाना चाहे तो अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी को, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।